हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और ये सेकंड पार्ट है जो थालपोश की डिज़ाइन में बना रही हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ पे मैंने 4 पंखुड़ियाँ पूरी कंप्लीट बना दी है। अब जो फ्लावर भी ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बनाना बता दिए थे कि 5 फ्लावर आपको सेम बनाने हैं, एक बीच में लगेगा और 4 साइड में। ठीक है, तो 4 पंखुड़ियाँ बनी है। ये फ्लावर बनाए थे 5 अलग अलग, जिसको आपने सिक्योर करना है, प्लेस करना है जो पंखुड़ियाँ हैं उनके बीच में। तो उसके लिए, क्योंकि हमें अटैच भी करने हैं जो पंखुड़ियाँ उसके साथ, इसीलिए आपको पीछे की तरफ से इस तरह से एक पैटर्न बनाना होगा जो वाइट कलर का यहाँ पे बनाया हुआ है। उसको हम अच्छी तरह से जो थालपोश की डिज़ाइन है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम वही देखेंगे कि वो राउंड आपको कैसे बनाना है। तो एक फ्लावर लीजिएगा वाइट कलर के धागे को। अब हमने यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, तो पहला और जो दूसरा ट्रिपल क्रोशिया है उसके बीच में जो चैन बनाई थी हमने, वहाँ पे आप धागे को अटैच कर दीजिएगा इस तरह से। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है और जो दूसरा वाला स्टिच है आगे वाला, उसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसमें आपको पहले 1 और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इस 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन, 1 और 2, और सेम उसी स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरी। ठीक है, इसके बाद आपको 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको ये वाला लास्ट वाला स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। तो पैटर्न इस तरह से है, 1 2 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है। सेम पैटर्न को आगे बनाना है। एक बार और बता देती हूँ, जो पहला स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशिया आएगा इस तरह से, और जो दूसरा वाला स्टिच है उसमें पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 के बाद फिर 2 चैन आएगी, 1 और 2 चैन, और उसी में ही फिर से आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये दूसरी, और जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें आपको 1 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 2 चैन। ये देखिए पैटर्न इस तरह से सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको एक बैकग्राउंड बनाना है जिस वजह से डिज़ाइन अच्छी तरह से थालपोश के साथ अटैच कर सकते हो। फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 के बाद फिर 2 चैन, और फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरी। इसके बाद तीसरी और फिर 2 चैन, और सेम पैटर्न जैसे हमने बनाया उसी को फॉलो करना है, और पूरा राउंड आपको उसी तरह से कंप्लीट कर देना है। इस तरह से ये देखिए कंप्लीट राउंड हो गया है। टोटल 8 पैटर्न बनेंगे हमारे। इस तरह से आपको जितने भी हमारे 5 फ्लावर बनाए थे वो बनाने हैं सेम। और यहाँ पे मैंने मोती अटैच किया है, किसी भी आप गम के साथ उसको चिपका सकते हैं। तो पूरे जितने फ्लावर्स है उसमें मोती चिपका दीजिएगा, और इस तरह से आपको सिक्योर करना है, अटैच करना है। अब इसके बाद हमें जो पत्ते हैं, लीफ है, वो भी बनानी है इस तरह से। तो ये साइज़ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं आपको एक बेसिक डिज़ाइन बताती हूँ पत्ते बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पत्ते कैसे बनाते हैं। पहले हमने ग्रीन कलर का धागा लिया है, इस तरह से नॉट लगा के आपको टोटल यहाँ पे 9 चैन बनानी नहीं है पहले। अगर आपको बहुत बड़ी साइज़ में बनाना है तो ज़्यादा ले सकते हो, बट 9 चैन वाला इनफ है, वो अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे जो हमने पैटर्न बनाया था। इसके बाद क्या करना है आपको, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये देखिए जितने हमारी 9 चैन थी तो 9 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा हर एक स्टिच में, किसी कहीं कुछ छोड़िएगा मत। हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले जो 8 स्टिचेस है उसमें 8 डबल सिंगल क्रोशिया बनेगा, और जो 9वां वाला लास्ट वाला स्टिच है उसमें आपके 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ से गोल शेप लेना है, आगे की डिज़ाइन के लिए टर्न होना है। तो इसीलिए जो बेस है
या सेंटर पॉइंट नहीं बोल सकते, बेस ही बोलूँगी। तो जो बेस पॉइंट है वहाँ पे जो डबल क्रोशिया की संख्या है, सॉरी सिंगल क्रोशिया की संख्या है, वहाँ पे आपको 2-2 बनानी है। तो शुरुआत यहाँ पे 4 बनाई, उसके बाद आगे वाले हर एक स्टिच में आपको बस 1-1 सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ ये नहीं करनी, बट बस राउंड एक दूसरे के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ बनानी है। सिंपल सा फ्लावर है, सॉरी सिंपल सी पत्ता है या लीफ बोल सकते हैं। अब हम इसको पलट देंगे। अब इसको वापस जिस तरह से हमने बनाया था उसी शेप में आपको वापस लेना है। बट याद रखिए जो चैन होती है उसमें 2 सिरे होते हैं, एक इस साइड से एक बैक साइड से। तो जो दूसरे साइड वाला है उसमें आपको सिंगल क्रोशिया बनाने। नॉर्मल हम क्या करते हैं, चैन के दोनों भी जो 2 लेयर्स होते हैं या 2 धागे होते हैं उनमें से हुक को डाल के स्टिच बनाते हैं। बट इस वाले पैटर्न में आपको क्या करना है, जो पीछे वाला धागा है बस उसी में ही आपको हुक डाल के सिंगल क्रोशिया बनानी है। और जो सेंटर पॉइंट है या जो मेन पॉइंट है या जहाँ से हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, वहाँ पे ये याद रखिएगा जो सेंटर पॉइंट है 2 स्टिचेस आएंगे, तो वहाँ उस 2 में 2 बनाने हैं। बाकी हर एक स्टिच में आपको 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखिए। और जब आप लास्ट तक आओ तो वहाँ पे एक चैन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चैन छोड़ दी है, फिर इसको घुमा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे 2 सिरे हैं, 2 लेयर्स है। पीछे वाला जो धागा है उसी में ही आपको हुक डाल के सिंगल क्रोशिया बनानी है। दोनों धागे में से नहीं डालना है, जो पीछे साइड से है। हर बार याद रखिएगा बस उसी में ही 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है आपको। आगे वाला वैसे ही छोड़ देना है और बाकी हर एक स्टिच में आपको 1-1 ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस ये जो यहाँ पे है जो सेंटर में आएगा उसी पे आपको एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इससे क्या होगा, वो शेप जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन होता रहेगा, क्योंकि हम 1-1 चैन वहाँ पे छोड़ रहे हैं, इसीलिए आपको 1-1 चैन या 1 सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा ऐड करना ज़रूरी है, जिस वजह से शेप जो है हमारा पत्ते का वो ठीक से बन पाएगा। ये देखिए, फिर यहाँ पे मैंने एक चेन छोड़ दी, पूरा नहीं लिया और फिर रिटर्न वापस उसको घुमा के पीछे की तरफ से फिर से आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है। ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार देख लेंगे, बना के ट्राई कर दोगे तो आप आराम से बना सकते हो। जितना भी लंबा आपको पत्ता बनाना है उतना आप लंबा बना सकते हो। नॉर्मल साइज़ उतनी रखिएगा, क्योंकि आपको फ्लावर में 5 पत्ते लगाने हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ लास्ट में कि कहाँ ज्वाइन करने हैं। तो इसीलिए आप बड़े भी बना सकते हो, बट बड़े फिर वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो लंबाई आप इसकी कितनी भी रख सकते हो, क्योंकि बस आपको राउंड राउंड बनाने हैं। हर बार एक स्टिच छोड़ना है और एक स्टिच आपको बढ़ाना है। तो जितने भी नंबर से काउंट 10 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे, क्योंकि एक छोड़ रहे हैं तो हम एक को बढ़ा रहे हैं। तो पत्ता आप कितना भी लंबा बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो थिकनेस है या जो उसका क्या स्पेस है, लंबाई नहीं चौड़ाई है, वो इतनी रखिएगा, तो वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपकी डिज़ाइन में फिट हो पाएगा। अगर आप बहुत बड़ा थालपोश बना रहे हो तो बड़े साइज़ का पत्ता बना सकते हो किसी और डिज़ाइन के लिए। पर जो मैं थालपोश आपको सिखा रही हूँ, जो टेबल कवर मैंने बनाया है, उसके लिए आप 10 चैन वाला ही बनाइएगा, वही अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने कुछ 5 लेयर बनाए हैं, आप 6, 7, 8 जितना लंबा आपको बनाना है उतना बना सकते हो, बट 5 लेयर का इनफ है, डिज़ाइन में अच्छी तरह से फिट हो जाता है। ये देखिए, ये हमारा थालपोश है। अब हमने एक फ्लावर लिया, इसमें आपने देखा होगा कि 8 कॉर्नर्स हमने बनाए थे। तो आपको ये देखिए, एक कॉर्नर कोई भी ले सकते, इसको जो चैन वाला पैटर्न बनाया था वहाँ पे अटैच करना है, और फिर दूसरे 2 उसके साइड वालों को थालपोश के साथ, और उसके बाद हमारे टोटल 5 कॉर्नर्स बचेंगे।
तो उन 5 कॉर्नर में इस तरह से आपको 5 पत्ते बना के जॉइंट करने हैं और पूरा पैटर्न इसी तरह से बनाना है। तो आप बताइए आपको डिज़ाइन पैटर्न थालपोश कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आए तो पूछिएगा ज़रूर, मैं आपको हर कमेंट की आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।